सो लकीली मुझे मिली है साड़ी कस्टमाइजेशन वाली ऑर्डर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरा ये बड़ा ऑर्डर भी होने वाला है और पहला ऑर्डर भी होने वाला है। साड़ी पे मैंने अभी तक काम ऐसे नहीं किया था मोतियों से, पूरा आंचल मोती से बना रही है, तो बनाएंगे। उससे पहले सुबह से शुरुआत कर ले ब्लॉग की। तो यहाँ मैं ना एक स्टूडेंट की किट पैक कर रही थी, तो अभी मैंने एक नया चीज़ इंक्लूड किया है, वो है नजरी सॉरी मैं नजरी बोली एविलाइज। और अपने नेम ब्रेसलेट के लिए मैं लेटर्स देती हूँ मेरे स्टूडेंट के नेम के, तो मैं सोची कि चलो एक नजरी भी, फिर नजरी बोल रही हूँ मैं, एक नजरी बनवाया है किसी ने एविलाइज वाले, तो बार बार नजरी निकल रहा है, तो मैं सोची कि चलो एविलाइज भी देती हूँ और किसी की नज़र नहीं लगती, ऐसा कहते हैं इसे पहनने से, तो ब्रेसलेट बना पाएंगे अब स्टूडेंट्स। और मैं हमेशा किट में कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करती रहा करूँगी, जो भी ट्रेंडिंग मिलेगा मार्केट में। और ये उसी का झलक है। अनमोल हेल्प करा रहा था मेरी पैकिंग करने में, ये पार्सल पैक करने थे मुझे। और इसके साथ कुछ नेकलेस सेट के भी पार्सल हैं, जो कि ये ग्रीन कलर का भी जाना है, तो एक ग्रीन जाना है और एक और रेड भी जाना है, क्योंकि ग्रीन वाला ऑर्डर आया था मुझे, तो ये मैं बना चुकी थी। जब मैं कंप्लीट करके बैठी थी ना, कि पता नहीं कैसे अचानक से उसी ग्रीन का फ़ोटो आया फ़ोन पे, तो ऑर्डर वाले फ़ोन पे, तो मैंने रिप्लाई दिया कि हाँ हो जाएगा, इतना इतना है रेट इसका। फिर उनका आया रिप्लाई कि मुझे इसको रेड में चाहिए, तो फिर हाँ हो जाएगा, रेड में भी हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बुकिंग करी। और अब आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप मेरे व्हाट्सएप खोलोगे ना, तो मेरे प्रोफाइल पे जाना, व्यू प्रोफाइल करके नीचे पूरा मैंने कैटलॉग बना दिया है, वहाँ आप मेरी सारी ज्वेलरी के कलेक्शन देख पाओगे। बहुत दिक्कत आती थी ना सबको, चैनल पे आके फिर ढूंढना पड़ता था, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मैंने वहाँ पे सॉल्व किया। बाकी आप फिर होता है ना कि कोई ज्वेलरी मैं सामने से देखना चाहती हूँ पहने हुए, तो वो फिर आप वीडियो में आके देख सकते हो ऐसे। तो थोड़ी चीज़ें करती रहनी चाहिए, और हम लोग भी इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं। तो फिर मैं लगे हाथ रेड वाला बनाने में लगी गई थी कि कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मुझे फिर जाना था साड़ी के कस्टमाइजेशन ऑर्डर के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, और मैं इंतज़ार कर रही थी। हाफ़ पेमेंट रात में आ चुका था, और हम लोग फुल पेमेंट के बाद निकल जाते हैं सामान लेने के लिए, तो मोस्टली सामान रहते हैं। बट ये मेरा पहला साड़ी का है, बहुत भटकना पड़ा। मैं खुश तो थी बहुत, लेकिन बहुत मार्केट में भटकना पड़ा हमें। फिर हमें पता करते पता चला कि अच्छा ये शॉप है जहाँ हर तरह की साड़ी मिल जाएगी मुझे, चाहे किसी भी क्वालिटी में चाहिए। आप नाम बता दो, सिल्क, शिफॉन, और पता नहीं जॉर्जेट, वेलवेट, पता नहीं कितने सारे नाम थे, पेपर सिल्क, और इतने सारे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट आपको पता हो कि हाँ मुझे ये वाले क्वालिटी में चाहिए, आप बस क्वालिटी बता के अपने कलर के हिसाब से बनवा सकते हो मुझसे। अब साड़ी मैं यहाँ से ले जाऊँगी मार्केट से। अब चॉकलेट कलर ढूंढना था मुझे, नहीं भी तो 5 तरह की चॉकलेट कलर दिखाए गए। पांचों में से मुझे फ़ोटो मेरे कस्टमर ने भेज रखा था, पांचों में से ये पूरा मैच हो रहा था, पूरा एकदम ऐसा लगा ना 2 कॉपी है। तो मैंने फिर ये वाले लिए, और बहुत मुश्किल से छांटे सब एक जैसा ही लग रहा था, लेकिन एकदम प्रॉपर जो होता है ना डिटो 2 कॉपी, वो था। मतलब कि आप कोई भी कलर बताओ, आपको एकदम 2 कॉपी, बस फ़ोटो भेज देना, 2 कॉपी मिल जाएगा, 2 कॉपी। और इस बार ज्वेलरीज तो मैं बनाती रहती हूँ, बट वही सारी मोतियों का काम मुझे इस साड़ी के पूरे आँचल पे करना है, पूरे आँचल मोती की होने वाली। मेरी हालत बैंड बजी पड़ी है। तो मैंने वैक्स लेने आई थी क्योंकि ख़त्म था, तो चॉकलेट और एलोवेरा वैक्स था, तो मैंने चॉकलेट ले लिया। कौन सा बेस्ट रहता है, आप लोग यूज़ करते होगे तो बताइएगा। पार्लर गई तो पार्लर बंद था, आईब्रो बनवाना था मुझे, बट फिर छोड़ दी। मैं सोची वैक्स ले लेती हूँ, घर पे जाके कर लूँगी। अब ये साड़ी निकाली, मोतियाँ मैं ना 5 लाई हूँ, वैसे 1 बंडल साड़ी के लिए चाहिए था मुझे, बट मैं ये मार्केट जाती तो सामान सारा जब मेरा आता है ना, तो मैं उसमें लाने ही वाली थी। तो मैंने फिर अब जब मोती खरीद ही रही थी, तो मैंने इसी में 4 बंडल और अपने लिए भी ले लिए, धागे लिए हैं। अब मैं एक शॉप गई ढूंढते, जहाँ जो सिर्फ धागों की एक तरह से फैक्ट्री समझ लो। फिर हमने उनको दिखाया कि ये लेस है, सबसे मजबूत लेस ढूंढ के लिया है मैंने, जिसपे कि बहुत अच्छे से मोतियों की लेयर्स लगेंगी, ताकि आंचल कितना भी भारी बने पूरा अच्छे से वो कवर अप रहे। अब इसमें साड़ी पे तुरपाई होगा, एक तरफ पिको करना है, तो पिको कल करूँगी, मशीन कल निकालूंगी। तुरपाई हाथ से होता है, तो वो पूरे धागे जो हम लोग तुरपाई के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सारा हमें जब सिलाई मशीन चलाएंगे ना, तो सिलाई मशीन चलाने के बाद तुरपाई का सारा धागा हटाना होता है, तो थोड़ा मोटा मोटा डालना होता है तुरपाई वाला, ऐसे कच्चा सिलाई कह सकते हैं इसको, मुझे कच्चा सिलाई करना है।
अभी, और कल मशीन से करना है पूरा मोती लगाने के बाद। तो मेरी मशीन की ख़ास बात ये है कि जब मैं उसे चलाऊंगी ना तो 2 तरह के धागे यूज़ होंगे। ऊपर से जहाँ लेस रहेगा ना वहाँ वाइट दिखेगा, वाइट जाए चलेगी, और उसी वक्त सेम नीचे से जो धागे चल रहे होंगे ना वो चॉकलेट ब्राउन कलर के साड़ी के मैच होते हुए चल रहे होंगे। तो अब मेरी मशीन से पिको भी हो जाता है, तो ये सब मैं कर लूँगी। वैसे तो मैंने कोई पिको का और ब्लाउज़ बनाने का ये सब का काम नहीं कर रखा है, ये सब नहीं लिया है मैंने ऑर्डर, बट मैंने सोचा चलो यार इतनी बढ़िया साड़ी है तो पिको तो कर आना आता है तो पिको कर देती हूँ। बाकी मेरा काम तो मेरे कस्टमर को भी पता है कि उन्होंने मोती लगाने का काम दिया है और आँचल पूरा बनाने का, बट मैं अपनी तरफ से मुझे ऐसा लगा कि पिको कर, मैं जो भी साड़ी की कस्टमाइजेशन लूँगी ना, पहला है ये तो मैं इसमें पिको कर रही हूँ, और जो भी साड़ी की कस्टमाइजेशन ऑर्डर लूँगी ना पिको 110% करके दूँगी। और मोस्टली हम लोग ऑनलाइन से लेते हैं ना तो बिना पिको ऐसे ही आता है, तो साड़ियाँ हम लोग पहनते हैं साइड से खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और हम जहाँ रहते हैं ना जोधपुर में, तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम आती है। अरे मैं आपको जोधपुर से बताना ही भूल गई कि आज हमें ना एक मेरी ना सब्सक्राइबर मिली जो मेरे सारे वीडियोस देखती है। वो मुझे देखते ही बोले मुझे लगा आप जयपुर में रहते हो, आप यहाँ रहते हो। मैंने कहा हम तो यही जोधपुर में रहते हैं। उन्होंने, उनके फादर भी थे और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और उन्होंने भी यही कहा कि बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो वही मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि देखो कितना अच्छा लगा, मतलब कोई सब्सक्राइबर मिलते हैं जो देखते हैं हमें हमारे नाम से पहचानते हैं, नाम से पसंद करते हैं। और पहली बार मिले तो ऐसा लगा जैसे फैमिली है, मतलब हमारे पूरी ऑनलाइन फैमिली ना ऐसे स्ट्रॉन्ग वो टाइप का होता है ना ऑनलाइन फैमिली से रिलेशन, कि वो पूरा ऐसा लगता है ना कि साथ ही रहते हैं ऐसा लगता है, और साथ नहीं रहते हुए भी साथ ही रहते हैं। और रात के 12 बजे मेरा काम चल रहा था, बट आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरा ये सारा काम जो भी चल रहा है ना, आज कितना दौड़ भाग हुआ, 4 घंटे 5 घंटे हम लोग भटके यहाँ वहाँ, बट मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था कि वो मेरे साथ गए भटके। तो करना चाहिए हर हस्बैंड को, अगर वाइफ कुछ करना चाह रही है कुछ कर रही है तो सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये ना मतलब एक आई थी कोर्स करने के लिए, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो उनका ये था ना कि मतलब मेरे हस्बैंड कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ज्वेलरी मैं कोर्स करना चाहती हूँ बट मेरे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, और मैं सामान यहाँ से ढूंढ के लाऊंगी। तो फिर मैंने सिंपली यही कहा कि अगर आप यहाँ से मंगाते हो तो ठीक है आप कर लोगे, बट बिना सामान के आप सामान यहाँ से जब नहीं मंगा रहे हो, आप अपने वहाँ पे आपको पता ही नहीं कहाँ मिलेगा, तो जब तक आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सोचना आपको है, अगर आपको सीरियसली फिर कोर्स करनी है तो सामान तो मंगाना ही पड़ेगा, और कोर्स की भी वो नहीं है मतलब पेमेंट फ़ी नहीं है, और ऐसे करके था कुछ। तो मैं सोच रही, फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कशन किया तो समझ नहीं आया कि क्या करे। तो तभी तक में एक और स्टूडेंट क्या है कि हमें ना अभी हम फुल पेमेंट नहीं दे पाएंगे और थोड़े बहुत देखिए कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, हाँ वो हो सकती है, पॉसिबल है। ये आ गई मेरी साड़ी कस्टमाइजेशन के लिए, पहली बार मैं साड़ी कस्टमाइजेशन करने वाली और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये चॉकलेट ब्राउन कलर है, वीडियो में मुझे नहीं पता कि ये कैसा दिख रहा है, बट ये चॉकलेट टाइप का कलर है। और इसके साथ मैंने हल्की क्रीम कलर की मोतियाँ ली आंचल में लगाने के लिए, मतलब अपने एक्स्ट्रा काम का भी ख़रीदना था, वो भी लेके आई हूँ। सुइयाँ ली है मैंने, इसके अलावा मुझे पिको भी करनी है तो धागे लिए हैं, और मोतियाँ चढ़ानी है तो उसके धागे अलग आते हैं वो लिए हैं, और साड़ी में जो लगेगा ये भी ले लिया हमने लेस। तो सब कुछ परफेक्टली आ चुका है, और सबसे बेस्ट साड़ी हमने ढूंढ के लिए, क्योंकि भाई पहला कस्टमाइजेशन ऑर्डर है मेरा, और सबसे मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि जिसके भी हाथ में चीज़ जाए वो ऐसी बेस्ट जाए और भी बहुत सारे लोगों को पसंद आए, ताकि वो लोग भी अपने लिए फिर ऑर्डर कर पाएँ। ये वीडियो